यूहन्ना 17 उसको 14वें वचन से पढ़ता हूं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बार बार एक बात बताता है, बार बार जो इस बात को दोहराता है। 14 में कहता है जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। 16 वचन में कहता है मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। दोनों वचनों में बार बार कहता है, तो वहां पे कुछ गौर करने के लिए कह रहा है। दो ही वचन पर बार बार एक ही शब्द को दोहराता है। यीशु बेफालतू में वेन रिपीटेशंस नहीं करता है, बेकार की बातों को बार बार कहने के लिए मना करता है। पर वो यहां पर कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। तो वहां पर रुक कर गौर करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या है? सेट अपार्ट करना, अलग करना। पवित्र का मतलब दुनिया जैसे जीता वैसा नहीं जीना, दुनिया के अलावा अलग रीति से जीना। दुनिया में सब कलर ड्रेस पहनते हैं तो मैं सफेद ड्रेस पहनूंगा ऐसे। दुनिया में सब चिंता करते हैं तो मैं चिंता नहीं करूंगा। सब दरिद्रता में है तो मुझे दरिद्रता में नहीं रहना। सब बीमार है तो मुझे बीमारी में नहीं रहना है। जैसे दुनिया है वैसे मुझे नहीं जीना। मैं दुनिया का नहीं हूं, संसार का नहीं हूं, तो संसार के लोगों की तरह नहीं बल्कि मुझे पवित्र करता है। मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही वो भी संसार के नहीं है। 16वें वचन को मैसेज बाइबल में They are no more defined by the world than I am defined by the world. Define शब्द है ना वहां पर। वो define शब्द जो है अर्थात एक सीमा बनाकर उस सीमा के अंदर रखना नहीं, वही डिफाइन करने का अर्थ है। एक कार्य को डिफाइन करने का मतलब क्या है? एक कार्य को स्पष्ट करना, वही डिफाइन करना होता है। दुनिया का मतलब एक सीमा बना लेना, एक सीमा को बनाकर रखना। डिफाइन करने का मतलब जैसे दुनिया हमें बताती है कि ऐसा ही जीना है, एक सीमा बनाकर तुझे ऐसा ही जीना है। दुनिया मुझे सीमा नहीं बना सकती, मुझे सीमा नहीं दिया गया है और उनको भी मैं सीमा नहीं दे सकता। यीशु जब भूमि में रहा, यीशु को देखकर क्या किसी ने कहा कि तुझे ऐसा ही जीना है? सीमा कुछ था उसके लिए? नहीं। 18,000 लोगों को ऐसे ही खाना देता है, आंधी तूफान को डांटता है, पानी पर चलता है। कोई भी सीमा उसने अपने आप को लिए नहीं बनाया। जैसे मुझे कोई सीमा इस दुनिया ने नहीं रखा, संसार ने रखा, वैसे उनको भी दुनिया कोई सीमा नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में है, दुनिया एक लिमिट नहीं बना सकती। तू है तो इतना ही है, इतना ही जी सकता है। दुनिया आपको देखकर ऐसा नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा उसी को संसारिक बोलते हैं। संसार के सभी लोग एक तरह जीते हैं और ये भी इतना ही जी सकते हैं, इतना सोचते हैं। पर हमें ऐसा नहीं, हमें अनंत जीवन इसलिए नहीं दिया गया है। जितना वो बोलता है, जितना वो रोक लगता है, उससे भी उच्च श्रेणी का उत्तम जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। इसको अच्छी तरह सोचिए। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, परमेश्वर जैसे सोचता है वैसे मैं सोचता हूं, जैसे वो विचार करता है वैसे मैं विचार करता हूं। दुनिया आपको देखकर ऐसा करो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोल भी दे तो नहीं सुनना चाहिए, है कि नहीं? कुछ बड़ा करो तो तुरंत दुनिया क्या बोलेगा? अपने पैर बड़े मत रख, कहेंगे पैर अपने बड़े मत रख। सोच कर 1 से 10 बार सोचो, दूसरी बार सोचो तभी खत्म हो जाएगा। क्यों 10 बार सोचने के लिए? पहली बारी अगर तुम सोच लो कि जीत जाएंगे तो क्यों दूसरे बार? घर बनाने के लिए एक बार सोचिए, कोई बोले एक और बार सोच लो, नहीं, घर नहीं बना पाओगे। एक बार आपने सोच लिया तो बस अच्छा सोचिए, बेकार की बातें मत सोचिए। कल्पना जब कहा गया है परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं, परमेश्वर का वचन जैसे आपको जीने के लिए कहता है वैसा सोचकर वैसा जी सकते हो। ऐसा नहीं जी सकते, ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसे आपको एक सीमा में नहीं रख सकता। वही नित्य जीवन का मतलब है। क्या यीशु को किसने कोई लिमिट दिया? यीशु के पास कोई बात ही नहीं कर पाया। उसका जिंदगी बिल्कुल अलग जिंदगी था। उस जिंदगी को उसने हमें दिया, यही हमें बाइबल बताती है।